सो प्रोग्रेस जो है वो तेज़ी से जारी है, जहाँ पर फसलों की जो फूड क्वालिटी है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जितने भी ऐसे पौधे हैं जिनसे कि हमें ऑयल हासिल होते हैं मुख्तलिफ तरह के, मिसाल के तौर पर जैसे हम यहाँ सोयाबीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जो है हमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऑलिक एसिड जो हैं उनको जो कि इनके ऑयल के अंदर मौजूद होते हैं इस तरह से इस्तेमाल कर सकें कि हम जो हमारी सेहत पर होने वाले नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी कम कर सकें। सो द ऑल्टर्ड प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस वर्नोलिक एसिड एंड रीसिन ओलिक एसिड विच आर द डेरिवेटिव्स ऑफ ओलिक एसिड दैट कैन बी यूज्ड एज हार्डनेस इन पेंट्स एंड प्लास्टिक्स। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑयल्स से बनते हैं, ऑयल्स से निकलते हैं, और इनको इंसान की बेहतरी के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इनको कॉस्मेटिक्स में, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पेंट इंडस्ट्री में पेंट्स के अंदर डालने के लिए, प्लास्टिक फॉर्मेशन करने के लिए डाला जा रहा है। तो वो हेल्दी प्रोडक्ट्स को सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि जिनसे हमें प्लास्टिक्स, जिनसे हमने पेंट्स और बेतहाशा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें वो हासिल हो सके जिनके वजह से, जिनके इस्तेमाल से इंसान की जो सेहत पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं उनको कम किया जा सके और हेल्दी एनवायरनमेंट और हेल्दी चीज़ें जो हैं उनको सामने लाया जा सके। सो द नेसेसरी जीन्स वर डिराइव्ड फ्रॉम नोनिया एंड कैस्टर बीन सीड्स एंड वर ट्रांसफर्ड इनटू सोयाबीन जीनोम। तो सोयाबीन जीनोम जो पौधा है उसके जीन के अंदर हमने दूसरे दो पौधों से ये कैरेक्टर वाले जो जीन्स हैं उनको निकाला और इंसर्ट कर दिया। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी, पैदावार बढ़ाने में, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो भी बेहतर जो है हो रही है। स्टोमेटा को जो है वो बूस्टअप किया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करके कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकें, वाटर लॉस को रोक सकें। रूबिलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ये एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में मदद देता है पौधों में, ये बेहतर तरीके से काम कर सके ताकि जो पौधे हैं वो तेज़ी से फोटोसिंथेसिस करें, वो ग्लूकोज बनाएं, वो स्टार्च बनाएं, और हमें कम पौधों से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा एनर्जी जो है वो हासिल हो सके। तो जापानीज़ साइंटिस्ट की एक टीम भी इसके ऊपर काम कर रही है जो कि फोटोसिंथेटिक साइकिल्स जो कि पौधों में चलते हैं, जैसे C4 है, C3 है, कुछ प्लांट्स की किस्में हैं जिनको हमने C3 C4 प्लांट्स कहा गया है जो कि हॉट ड्राई वेदर में ग्रो कर सकते हैं। तो इनके ऊपर काम जारी है। चावल की किस्मों के ऊपर काम जारी है। आज आप जब मार्केट में जाते हैं और चावलों की किस्मों में बारे में पता करते हैं तो हर बार आपको पता चलता है कि इस बार जो चावल की पैदावार रही है वो पहले से कहीं बेहतर है। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं, जो सारी रिसर्च हो रही है, इन सब का फ़ायदा ये है कि हमारे जो फसल है उसकी काश्त, उसकी पैदावार और उससे हासिल होने वाला जो फूड कंटेंट है और जितने भी फ़ायदे हैं उनको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अब हम बात करते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स की। मिसाल के तौर पर सिंगल जीन ट्रांसफर्स हैव अलाउड प्लांट्स टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज ह्यूमन हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंटीबॉडीज़। ये तो हमने पहले भी बात की थी कि और दूसरे फैक्टर जो हैं उनको भी हम इंसानी बहबूद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी मेड बाय कॉर्न कैन डिलीवर रेडियो आइसोटोप्स। तो एक कॉर्न के पौधे से जो है वो रेडियो आइसोटोप्स की मदद से एक ऐसी एंटीबॉडी एक्सट्रैक्ट की जा रही है जो कि ट्यूमर सेल्स जो है उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जा सके। और अगर हम पौधों से हासिल होने वाले इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये इंसानी जो सेहत है उसके ऊपर इनके नेगेटिव आस्पेक्ट्स ना हो और पॉजिटिव आस्पेक्ट्स हों, और जहाँ इलाज मुआवजे में इसकी ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल किया जा सके। Recently, a group of scientists from BioSource Technologies located in Vacaville, California reported that they have been able to use the tobacco mosaic virus as a vector. अब टोबैको मोज़ैक वायरस जो है इसको TMV वायरस कहते हैं। इस वायरस का नाम टोबैको मोज़ैक वायरस इसलिए रखा गया है क्योंकि ये तंबाकू के पौधों को इन्फेक्ट करता था और उनके ऊपर बीमारी पैदा करता था। तो हम क्योंकि दिन ब दिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वेक्टर के तौर पर भी काम कर सकें, और वेक्टर के तौर पर उन्होंने काम क्या करना है, हमारा जो इम्पॉर्टेंट जीन है जिसको हम चाहते हैं किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करने के लिए, तो हमें वो एक सोर्स मिल जाता है। तो यहाँ पर हम TMV जो पौधा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि वो इस्तेमाल किया गया है कैलिफोर्निया में इस इदारे के अंदर साइंटिस्ट ने, ताकि बेहतर तरीके से हम जो जीन्स इंसर्ट करना चाहते हैं उनको इस्तेमाल करें और हमारे वेक्टर्स भी हमारे पास लिमिटेड जो है वो ना रहें। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो नोट दैट दिस टेक्नोलॉजी बाईपासेस द नीड फॉर टिश्यू कल्चर कम्प्लीटली। ज़ाहिर बात है कि हमने टिश्यू कल्चर में भी हमने पढ़ा था कि उसको भी हम जो है वो चेंज कर रहे हैं। टेंस ऑफ ग्राम्स ऑफ अल्फा ग्लैक्टोसिडेज
an enzyme that can be used to treat human lysosome storage disease were harvested by per acre of tobacco plants. अब टोबैको प्लांट्स के अंदर ये जो एंजाइम है जिसका नाम अल्फ़ा ग्लैक्टोसिडेज है, इसको पैदा किया गया क्योंकि पौधे के अंदर इसने इस्तेमाल नहीं होना, तो हमने मुफ्त में एक कंसीडर हम ये करें कि हमें तकरीबन मुफ्त में उसका फ़ायदा है कि वो हमें फ्री में वहाँ से मिल रहा है, और उसको हम इतनी जो पॉपुलेशन है जिसमें ये स्टोरेज डिजीज़ की बीमारियां हैं, तो उसके इलाज के लिए हम इसको हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एंड इट ओनली टेक्स 30 days टू गेट टोबैको प्लांट टू प्रोड्यूस एंटीजन टू ट्रीट नॉन हॉकिन्स लिम्फोमा आफ्टर बीइंग स्प्रेड विद अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस। इसी तरह जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस हमने एक फसल के ऊपर काश्त जो हो रही थी तंबाकू की, उसके ऊपर हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस जो है उसको अपनी मर्ज़ी का जीन इंसर्ट करके तो स्प्रिंकल किया, और उसे फ़ायदा ये हुआ कि हमने जो है वो नॉन हॉकिन्स लिम्फोमा को कंट्रोल करने के लिए एंटीजेंस जो है वो हासिल हो गई, और इन एंटीजेंस को एक्सट्रैक्ट करके तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंसान के मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए पौधों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ मिसालें हैं, तादाद बहुत ज़्यादा है जहाँ पर हम वन बाय वन जो है करते जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ डिजीज़ जो कि हमारे लिए लाइलाज समझी जा रही थी या जिनका जो महदूद पैमाने पे इलाज हो सकता था, अब क्योंकि दुनिया की आबादी बढ़ती चली जा रही है तो हमें प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा चाहिए, दवाइयाँ भी ज़्यादा चाहिए, खुराक भी ज़्यादा चाहिए, और ये सारा कुछ जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मरहूने मिन्नत है कि हम उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म, और मैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगला जो चैप्टर है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साथ साथ ये सारे चैप्टर्स को तैयार करते जा रहे होंगे।